वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम भक्तिन पाठ का जो बाकी अवशेष है, शेष भाग है, उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि महादेवी वर्मा के भक्तिन के संबंध में क्या विचार हैं। आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से भक्तिन उनके जीवन की एक अनन्य छाया है जो उनसे अलग नहीं होना चाहती है। किस प्रकार से भक्तिन उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के भ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कवित्त लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछो करिहें धरिहें ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का आतिथ्य हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा, तौन रहा अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविरा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। आपने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार भक्तिन महादेवी के साथ उनकी छाया बनकर रहना चाहती है और वो कहती है कि अगर मेरे मालिक को
ले जाकर बंद कर देंगे तो मैं भी साथ में चलूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ मालिक जाए वहाँ नौकर ना जाए। और अगर इसके लिए मुझे अपने मालिक के साथ रहने के लिए मुझे बड़े लाट तक अर्थात बड़े अधिकारियों तक भी लड़ना पड़ेगा तो मैं वहाँ तक भी जाके लड़ूंगी। ये भक्तिन का महादेवी वर्मा के प्रति प्रेम है। अंतिम पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें इस संसार की कोई शक्ति काम ना करे, जब वो क्षण आ जाएगा, जब वो समय आ जाएगा जहाँ पे हर शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय यह वृद्ध देहातिन हमारा साथ कहाँ तक निभाएगी, हमारे साथ कहाँ तक जाएगी। अर्थात जब वो मृत्यु के आगोश में समाने लगेगी तो हम अरा और उसका जो एक साथ है, जब भक्तिन समझती है कि यह साथ सदैव के लिए है, निरंतर के लिए है, वो साथ टूटने लगेगा तब वह भक्तिन क्या करेगी। और कहती हैं कि मैं भक्तिन की इस कहानी को पूर्ण कर कर भक्तिन को अपने जीवन का से अलग नहीं करना चाहती। अब हम आपको कुछ क्लिष्ट शब्द आए होंगे आपके इस बाकी पैराग्राफ में, उनको हम आपको बता देते हैं उनका अर्थ। तदुपरांत आपको हम कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा और आपके पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसको भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। पहला शब्द है अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है अवज्ञा। अवज्ञा मतलब अनादर या उपेक्षा का भाव जहां होता है। अगला वर्ड है व्यथित। व्यथित मतलब व्यग्र या क्लेशित या दुखित, जिससे दुख का भाव प्रकट होता है। संस्कार मतलब अच्छे कार्य करने की आदत। विषम मतलब होता है असमान। प्रतिद्वंदी मतलब होता है स्पर्धा रखने वाला। और चिरविदा मतलब होता है अनंत काल के लिए विदा देना। मैं पुनः आप लोगों से कहूंगा कि अगर कुछ और क्लिष्ट वर्ड आपको नहीं समझ में आते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ इनके अर्थ हमें जानने चाहिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से उन शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं। ये कुछ अभ्यास कार्य में प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। हम आपको कुछ और प्रश्न बता रहे हैं जिनको करना आपके लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है। अगला प्रश्न, लेखिका को इन संबंधों को सेवक स्वामी संबंध मानने में क्या कठिनाई प्रतीत हो रही है। लेखिका को इन संबंधों को सेवक स्वामी संबंध मानने में क्या कठिनाई प्रतीत हो रही है।
आशय स्पष्ट करें। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। पुनः सुन लें, आशय स्पष्ट कीजिए। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। अगला प्रश्न, जेल जाने के लिए कितनी धोतियां साफ कर ले और क्या सामान ले लें? जैसे वाक्य से भक्तिन की किस मानसिकता का पता चलता है? अब हम आपको पूरे पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न देंगे, जिन प्रश्नों को आप कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है? अगला प्रश्न, आधुनिक युग में भी बेटी पैदा करने पर स्त्री को उपेक्षा ही सहनी पड़ती है। पाठ के आधार पर बताएं। आधुनिक युग में भी बेटी पैदा करने पर स्त्री को उपेक्षा ही सहनी पड़ती है। पाठ के आधार पर बताइए। अगला प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है। महादेवी वर्मा के इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है। महादेवी वर्मा के इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के भक्तिन बनने की प्रक्रिया क्यों मर्म स्पर्शी है? लक्ष्मी के भक्तिन बनने की प्रक्रिया क्यों मर्म स्पर्शी है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की सहज बुद्धि किस प्रकार विस्मित कर देने वाली है? भक्तिन की सहज बुद्धि किस प्रकार विस्मित कर देने वाली है? अंतिम प्रश्न, भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आप इन सारे प्रश्नों को कीजिएगा। पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रश्न का समुचित उत्तर देने में आप अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे तो हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मंडे को ट्यूसडे को आपको तुलसीदास पाठ का टेस्ट होगा। एक छोटा सा
आधे घंटे का टेस्ट होगा। इसमें हम आपको 7 से 8 प्रश्न देंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आप समुचित मात्रा में देने का प्रयास कीजिएगा। तुलसीदास को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल परसों आपके पास समय है, सैटरडे एंड संडे। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिससे ट्यूसडे को अर्थात मंगलवार को आप उसका समुचित उत्तर दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।